बात है। रेजांगला के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि उस दिन ही मिलेगी जिस दिन हिंदुस्तानी फौज, हिंदुस्तानी सरकार अहीर रेजिमेंट का गठन कर देगी। उनको सच्चे रूप में श्रद्धांजलि उस दिन मिलेगी जब कंधे पे नाम अहीर लिखा जाएगा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए और इससे कम भी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। सर, आपने छोटी सी पहल, आप 7 हमले उनके रेजांगला में रोक दिए थे। अरे डोकलाम पोकलाम क्या है, हमारा छोरा तो चीनियों कपड़े जेब में घाल के आ जाएगा। तो जो है ये गबरू जो हमारे सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाते हैं गांव-गांव में, हमारी माता बहनें कहती हैं कि दूध पियाऊंगी और ठड्डा तगड़ा बनाऊंगी और फौज में भर्ती कराऊंगी। मांग रहा हूँ मैं तो 3 रेजिमेंट मांग रहा हूँ। एक अहीर रेजिमेंट चाहिए, एक अहीरवाल रेजिमेंट चाहिए और एक रेजांगला रेजिमेंट भी चाहिए। तीनों रेजिमेंट चाहिए, एक से गुजारा नहीं हुआ। चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे मातृशक्ति हो, वो अपना फर्ज समझता है कि यहाँ जो है इस अहीर धाम जो हमारे रेजांगला के शूरवीरों की शहीदी स्मारक है, इस पे आके 18 नवंबर को जरूर वो माथा टेकने के लिए आते, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो कितना भी उसके पास में काम हो, लेकिन इस दिन जरूर यहाँ हाजिर होके, तो इसलिए भीड़ बढ़ती जाती है और रोज हर बार जो है एक नई पीढ़ी का सैलाब यहाँ आता है, वो जुड़ता है, वो अपने शहीदों के बारे में जानता है। और देखिए श्रद्धांजलि की जहाँ तक बात है, रेजांगला के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि उस दिन ही मिलेगी जिस दिन हिंदुस्तानी फौज, हिंदुस्तानी सरकार अहीर रेजिमेंट का गठन कर देगी। नहीं तो उनको सही पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि कभी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि देखिए आजाद भारत की पहली विशुद्ध अहीर टुकड़ी थी और उनको मौका दिया गया था कि भाई आज मौका है जब सब जगह हमारी जो हार हो रही है तो आप पीछे हट सकते हो। लेकिन वहाँ जो है हमारे सरदारों ने, जमादार सूर्याराम साहब और जमादार हरिराम साहब ने, उन्होंने फैसला लिया कि नहीं, अगर आज पीछे हट गए तो आने वाली नस्लों के जो है रास्ते बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने सिर्फ जो उस दिन कुर्बानी दी थी उसमें एक वजह ये भी थी, वो चाहते थे कि कंधे पे नाम अहीर लिखा जाए और उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया। देखिए वो तो विजय या वीरगति का प्रण लेके उस रण में जूझे थे और अगर विजय जब हासिल हुई है ना हुई, लेकिन वीरगति उन्होंने सबने ले ली। और आप देखिए कि आजाद हिंद में ये पहला मौका था जब पूरी एक टुकड़ी का जो है वहीं पे भी जो है अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने अपने हिस्से का खून बहा दिया, कुर्बानी दे दी। अब जो अगला स्टेप था वो अगली पीढ़ियों को लेना था कि जो हमारे बुजुर्गों ने शहादत दी उनको श्रद्धांजलि के रूप में कंधे पे नाम 62 के बाद आज 2021 है। हम शर्मसार हैं कि हम उनकी अंतिम इच्छा को आज तक पूरी नहीं कर पाए। सिर्फ हम ही दोषी नहीं है, इस देश की फौज भी बहुत बड़ी गुनहगार है। अरे ये इलाका जिसने 38,150 जो फौजी सेकंड वर्ल्ड वार में भेजे, फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो हम तमाम हिंदू जातियों में सर्वप्रथम थे, हमने 19,540 अहीर भेजे यहाँ से। और ऐसा कोई हिंद का इतिहास नहीं जो हमने लड़ाई न लड़ी हो। आप देखो, आप नेवी डे मनाते हो किसकी याद में? क्योंकि शेर बबरू भान जो बढ़ावास वाले थे, महावीर चक्रा, उन्होंने कराची को उस दिन फूंक दिया था। आप अगर गनर्स डे मनाते हो तो 5th बॉम्बे का जो स्थापना दिवस है, 5th बॉम्बे बैटरी, वो हीरो की हमारी है। आप इन्फेंट्री डे मनाते हो, हमारी 4 कुमाऊं की और 1 पैरा की टुकड़ी हीरो की सबसे पहले जेएंडके में उतरी थी 48 में पाकिस्तानियों को रोकने के लिए। लेकिन जब नाम की आती है, सम्मान की बात आती है, तो हीरो को कोई पूछता ही नहीं। तो इनको सच्ची श्रद्धांजलि जब भी मिलेगी जब कंधे पे नाम होगा। और हम शर्मिंदा हैं कि हम उन्होंने अपने हिस्से की कुर्बानी दी, लेकिन हम उनकी अंतिम इच्छा को आज तक पूरे नहीं कर पाए। और देश की फौज भी गुनहगार है, देश की फौज भी गुनहगार है। अरे 88 इन्फेंट्री बटालियन 1947 में, और आज होगी 448 के करीब, और हीरो के लिए जगह नहीं है। जिनकी 3 टुकड़ियां थी आज उनकी 30 हो रही हैं। और हमारे जब बढ़ाने की बात आती है तो कहते हो नहीं ये जातिवाद है। तो हमारे जो रेजांगला के योद्धा हैं, हमारे बुजुर्ग हैं,
जिन्होंने कुर्बानियां दी देश के लिए, उनको सच्चे रूप में श्रद्धांजलि उस दिन मिलेगी जब कंधे पे नाम अहीर लिखा जाएगा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए और इससे कम भी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। सर, आपने एक छोटी सी पहल आप लोगों ने मिलकर के की थी और उसमें अब जो लगातार कारवां है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो अब कैसे देखते हैं कि कितनी नजदीक है? देखिए, शुरुआत हुई थी डॉक्टर ईश्वर सिंह जी की तरफ से। एक गांव में गए थे, एक फौजी बुजुर्ग बड़े मायूसी अंदाज में बोला अरे डॉक्टर कुछ दे सकता है क्या? बोले बाबा गुंजाइश होगी तो जरूर। बोले मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, ये कंधे पे नाम अहीर लिख दे, हमारा घर नहीं है फौज में कोई। तब ये उस दिन लड़ाई शुरू हुई थी अकेले आदमी से। आज ये देखिए सारा, अब हमारा तो टाइम जा चुका है, लेकिन ये कहते ना जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। आप देखो, आप यूथ को देखिए, हमारा ये यूथ वो नहीं है जो इधर मोबाइल में खेल रहा है। जी जी। लेकिन जब ये शहीदी पर अपने बुजुर्गों को याद करने का आता है, ये टोल की टोल निकलती है। आज देखो ये डीजे गाजे बाजे के साथ निकले अपने बुजुर्गों को याद करते हुए, तो जो है ये कारवां बढ़ता जाएगा। तो इसी यूथ को जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, इस यूथ को क्या संदेश देंगे आप? इस यूथ को ये संदेश दे रहा हूँ, देखिए ये जो जीवन है सिर्फ अपने लिए नहीं है। अगर कुछ जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपने ये जो 18 नवंबर में जो रजांगला में हमारे बुजुर्ग शहीद हुए थे, एक प्रण ले लो कि जब तक चैन से नहीं बैठोगे तब तक कंधे पे नाम नहीं अहीर नहीं आ जाएगा। और इस देश की फौज को मजबूर कर दोगे कि आप हम शहीदों का ऐसा अपमान जारी नहीं कर सकते। आप जो हमारे को सन 57 से आज तक का जो हमारे साथ में सौतेला व्यवहार हो रहा है, तो भावना हो रही है, उसको खत्म करके ही दम लेंगे और फौज को बता देंगे कि ये जो तो आपके जो पैरेलल नीति चलती है कि हमारे को तो बोलते हो खड़ी नहीं होगी और दूसरों की बढ़ाते जा रहे हो, ये हमें मंजूर नहीं है। आपकी हर चीज का हमें पता है, हमारा यूथ जाग चुका है, आम आदमी गांव में सबको मालूम है अहीर रेजिमेंट मुद्दा क्या है और हमारे साथ कैसा सौतेला व्यवहार ये फौज कर रही है। और ये जो है फौज के कानों में बात पहुंच जानी चाहिए। अब अहीर सांस नहीं लेंगे, उस दिन ही बैठेंगे जिस दिन कंधे पे नाम मिल जाएगा। हम देश के सच्चे बेटे हैं, हम अरावल में लड़ेंगे, अगली पक्ति में लड़ेंगे। हमने 7 हमले उनके रजांग में रोक दिए थे। अरे डोकलाम पोकलाम क्या है, हमारा छोरा तो चीनियों कपड़ी जेब में घाल के आ जाएगा। तो जो है ये गबरू जो हमारे सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाते हैं गांव में, हमारी माताएं बहनें कहती हैं कि दूध पियाऊंगी और ठंडा तगड़ा बनाऊंगी और फौज में भर्ती कराऊंगी। तो ऐसे इलाके को आप जो है ज्यादा दिन तक आप अंधे खींच की नहीं कर सकते हो। अहीर रेजिमेंट लेंगे और लठ गाड़ के लेंगे। परसों ही 16 नवंबर था नसीबपुर की वो लड़ाई, लेकिन बहुत से जो आज के युवा हैं वो इतिहास को नहीं जानते हैं। तो उन युवाओं को एक बार उसके बारे में भी आप बता दें ताकि वो भी आगे उन चीजों को पढ़ना शुरू कर दें और अपने इतिहास को जानना शुरू करें। देखिए 3 दिन के अंदर 16 से 18 के बीच हमने इस हिंदुस्तान की महानतम वीर गाथा हमारे बुजुर्गों ने लिखी। 16 नवंबर को जो 1857 की क्रांति थी, मेजर मालेसन ने लिखा, इससे ज्यादा बहादुराना युद्ध मैंने 1857 की क्रांति में देखा नहीं, जहाँ दुश्मन पीछे हटने की बात भी नहीं कर रहा था। और हमने तो हमारे बुजुर्गों ने तो अपनी तलवारों से उनको काट ही दिया था। वो 2 अंग्रेजों की समाधि अब भी इस बात की गवाह है। वो तो ठीक है, कुछ आ गए थे यहाँ जो मुल्क के गद्दार थे उनकी सहायता करने के लिए, लेकिन आप देखो उस दौर का एक इतिहासकार लिखता है, बोला 12-14 साल का बच्चा भी हथियार लेके खड़ा और बड़ा अजब हथियार है उसके हाथ में। दस्ता तो है, हत्था तो एक है, लेकिन संगीने 2 है। वो जो जेड़ी थी दूसरी थी वो लेके हमारा छोरा 12 साल का, उसके देखा भाई मेरे बड़े तो चले गए तलवार लेके, घर में तलवार नहीं थी तो वो दुश्मन की जेड़ी उठा ली और बोले मारेंगे और मरेंगे। और आप देखो वो आज भी हमारे दिलों में होली गाई जाती राव बाल किशन की। और अभी हमारे फौजी हैं रामफूल साहब, उन्होंने 7 तारीख को ही राव बाल किशन जी हमें शेर बच्चा शमशेर बहादुर के नाम से कुश्ती के अखाड़े का हॉल का जो उद्घाटन करवाया। तो 16 नवंबर और 18 नवंबर हमारे दिलों में रहेगी। ये प्राण छूटेंगे लेकिन अगली पीढ़ी के फिर से जो है आत्मा में उसको बच जाएगी और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। 16 नवंबर हमारे लिए दिवाली है और 18 नवंबर हमारे लिए होली है और ये त्योहार पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। हम अपने बच्चों को और कुछ न सिखाएं, लेकिन ये जरूर सिखा देंगे 16 नवंबर क्या है और 18 नवंबर क्या है। और इनका जो है श्रद्धांजलि यही लक्ष्य है। तो अगला पड़ाव इसका
हुआ तो आगे कैसे बढ़ा? देखिए, अब ये कवायद सी शुरू होगी। जो भी हमारे शहीदी दिवस पर होते हैं उनको हम होली दिवाली की तरह बड़े जोर शोर से मनाते हैं। जैसे आपने देखा बच्चे नाचते हुए, डीजे लगाते हुए, हाई रेजिमेंट की कैप लगाते हुए, अच्छे अच्छे सजीले जवान ये महेश मुकदम जैसे साफा पहन के आते हैं। ये आपने आज से 20 साल पहले देखी? ये हाई रेजिमेंट है, ये अहिरवाल की जवानी है। और जिस और जवानी चलेगी उस और जमाना चलेगा। और इस हिंदुस्तान की फौज, CDS रावत साहब, जनरल नरवणे साहब, हम उनको दरख्वास्त करते हैं कि अब एक देशभक्त कौम का अपमान खत्म होना चाहिए, हाई रेजिमेंट का गठन होना चाहिए, ये शौचालय विहार खत्म होना चाहिए। अरे जब देश की 80 बटालियन थी वहाँ 450 बन गई और तुम हमारे को भूल गए। अगर हाइनों का आप भूल गए तो फिर इस देश की फौज का इतिहास कितना बचा है? आज ही फिर हमने जीता 65 में, 62 में 7 हमने तोड़े। कारगिल में वो जो योगेंद्र सिंह यादव ने परमवीर चक्र देगा, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का इकलौता विक्टोरिया क्रॉस कैप्टन उमराव सिंह पलड़ा वाले, हमारे पास क्या नहीं है? विक्टोरिया क्रॉस हमारे पास में, परमवीर चक्र हमारे पास में, जॉर्ज क्रॉस हमारे पास में, 7 कीर्ति चक्र है, 4 महावीर चक्र है, 4 अशोक चक्र है, 32 हमारे पास में वीर चक्र है, 37 के करीब शौर्य चक्र है। और ऐसा कोई गांव नहीं हीर का। अगर आप उस गांव में प्रवेश करते हो तो सिंह द्वार पे सबसे पहले किसी न किसी शहीद की प्रतिमा आपको वहाँ खड़ी जरूर मिलेगी। तो ये तो परंपरा है। इस परंपरा को फौज से दरख्वास्त है कि मारो मत भाई, ये षड्यंत्र अब बंद होने चाहिए। हमारी फौजी परंपरा को बनाए रखने की जितनी जिम्मेवारी हमारी है उससे ज्यादा फौज की है। हमारा काम है, मामा बूढ़े बच्चे देंगे फौज में, ठीक है ना? तुमने क्या करना है? अरे कंधे पे नाम तो दे दो। हमारी भर्तियां कम हो रही हैं, छोरे तैयार हैं, 1000 छोरे जाते हैं तो एक भर्ती होता है। किस लिए? क्योंकि फौज जो है अभी तक अपनी जो सन 57 वाली भूल को सुधार नहीं पाई। तो ये गुजारिश है हमारी फौजी परंपरा को बनाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए और इस इलाके की आन बान शान बनाए रखने के लिए। और रेजांगला ही नहीं, आज तक जितने भी देश के लिए हमने शहीदी दी उन तमाम शहीदों के सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में हाई रेजिमेंट का गठन हो। और मैं तो एक रेजिमेंट नहीं मांग रहा, मैं तो 3 रेजिमेंट मांग रहा हूँ। एक हाई रेजिमेंट चाहिए, एक अहिरवाल रेजिमेंट चाहिए और एक रेजांगला रेजिमेंट भी चाहिए। 3 रेजिमेंट चाहिए, एक से गुजारा नहीं होगा। लोग कहते हैं ना भाई, एक में सबर नहीं है। आप हमारी कुर्बानियों को तोड़ लीजिए और बाकियों को तोड़ लीजिए। अब तो हम 3 रेजिमेंट के अधिकारी हैं। छोरे हम दे देंगे, हथियार हम देंगे, कंधे पे नाम भी लिख लेंगे। आप एक ऑर्डर तो पास करो। धन्यवाद सर। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं।